ये दास इतने बड़े बड़े सत्संग करके 2-2 ढाई घंटे एक टाइम, और महीने में 2-2 बार सत्संग करते हैं। एक बार में 3-3 दिन सत्संग होता है, 4 घंटे डेली, और पूरे प्रमाण के साथ उदाहरण सहित सदग्रंथों का ज्ञान, निर्मल ज्ञान आपके समक्ष सुनाता हूँ। फिर भी आप ये ज्ञान सुनकर उपदेश भी ले लेते हो, और क्योंकि हमारी संख्या भी कम है और ये डरे डोनिया की संख्या भी ज़्यादा है जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उनमें से कोई भी आता है आपको भ्रमित कर देता है, और फिर आप उनकी बातों को फिर भी मान जाते हो, क्योंकि ये मन है, यह बड़ा उस्ताद है, इसने ठेका ले रखा है काल तय कि मैं तेरे जालते बाहर इसने जान कौन दूं। अब क्या बताते हैं भगवान, ये काल जो है संसारी दी गल्ला चीन ना बूझे शब्द जुगैरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू। एक बार, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, परंतु एक आधा उदाहरण कति काटे का होता है जो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। जींद में पटियाला चौक है एक, वहाँ पर एक रमेश जैन नाम का एक भक्त है हमारा। वो पहले ऐसे ही, पहले तो जैनी था, और फिर वो साधना जैन धर्माली तक करें थे, बाकी धार्मिक जैसे अपने शिव जी की, कृष्ण की, राम की, वो भी करें थे। सब कुछ करते करते क्या था कि उसकी पत्नी का नाम कमलेश है, उस बहन कमलेश को तो सांस की बीमारी, उनके एक लड़की थी, उसके दौरे पड़े, मृगी आवे, 2 बच्चे जुड़ुआ थे, अनिल सुनील नाम है उनके, अब तो वो तगड़े हो रहे हैं। वो दोनों इतने बीमार रहे हैं, वो कह रहे थे जी महीने में 30 दिन में से 20-15 दिन ये हॉस्पिटल में रखने पड़ते और बहुत नुकसान रहता है। तो ऐसे हमारे एक भक्त के संपर्क में वो आए, उसने उनको समझाया कि आप सतगुरु जी का उपदेश ले लो, परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओ, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अब वो तंग हो रहे थे, कति सब जगह थक लिए थे, सारे जैन धर्म की साधना कर ली थी और हिंदू धर्माली भी कर ली थी, और जो भी जहाँ की तरह पीर पैक या कहीं भी बताओ थे वहाँ भी जाते थे। अब मरता क्या नहीं करता, दुखी प्राणी तो फिरेगा, कोई बता दे वहीं जाना पड़ेगा उसको। अब उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे आप उपदेश ले लो, इस दास के विषय में उसने बताया, और बहुत से उदाहरण दिए कि ऐसे उनके वो ठीक हो गए, उनके ऐसी बीमारी थी वो तकलीफ ठीक होगी, वो ऐसे हानि होती रहती थी वो ठीक हो गए। तो उसने 2-4 से पूछ पाछ कर उसका विश्वास दृढ़ हो गया कि नाम हम ले लेंगे। जब वो नाम लेने आए तो उनको सारी मर्यादा बता दी कि और पूजा नहीं करोगे बिल्कुल भी, और पूजा करोगे तो हमारा नाम खंड हो जाएगा, कोई लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने सारी स्वीकार कर ली, अब जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। बच्चों ने भी उपदेश ले लिया, उस बहन ने भी उपदेश ले लिया, भगत जी ने भी उपदेश ले लिया। कमलेश, उस बहन का जो श्वास की बीमारी थी वह ठीक होगी, लड़की के दौरे पड़ने बंद हो गए, वो लड़के उसके बाद बीमार हुए नहीं। ऐसे 3 महीने उनके बीत गए, और फिर क्या हो गया कि ये गुग्गा पीर की पूजा आएगी, नौमी, वह गुग्गा पीर की एक नौमी होती है भादवे में, उस गुग्गा पीर की पूजा आ गई, और उस बहन ने को तो समझा दिया गया था और उसको भी आनंद आ गया था कि हमारे तो सुख हो गया, तो उसने वो सब पूजाएं छोड़ दी थी। एक उसकी सहेली आ गई पड़ोस में, तो वो कहने लगी ये कमलेश आज पीर पे नहीं चल दी ना, वो गुग्गा नहीं पूजा, तने गुग्गा जी की पूजा नहीं की। न बोली बेबे मन ने छोड़ दी, हमने तो पूजा छोड़ दी, हम केवल वही पूजा करेंगे जो गुरु जी ने बता रखी है।
और पूजा हम करें को नहीं, मन तो त्याग। तो वह बहन ले रही थी किसी इन बड़े बड़े संतों को जो जिनके करोड़ों शिष्य हैं, वहां से उपदेश ले रही थी उसकी सहेली। तो वो कहने लगी बहन मैंने भी उपदेश ले रखा और तेरे तो 10 साल पहले का ले रही हूं मैं, बताइए उस फलाने संत का नाम ले रखा है। और बहन मैंने भी थोड़े दिन पूजा छोड़ दी थी, मेरी तो बिरान माटी हो गई थी, मैं तो फिर ये सारी पूजा करने लगी, जी सा आ गया। और फिर बताया कि एक हमारे रिश्तेदार ने ऐसे पूजा छोड़ दी थी, उसका एक का लड़का था वो मर गया बेबे हैं ये। तो वो कमलेश डरा दी उसने पाँव थोड़े सी देर तो पैर अपने दृढ़ रखे, मन थोड़ा सा दृढ़ रखा, लेकिन इस तरह की बातें सुनकर वह भी घबराएगी। तो उस बहन ने क्या किया, वह गुग्गा की पूजा कर दी, उसकी कि मैं जो लटोटर सा कर दिया। तो उस अगले उसी रात ने उसका तो सांस नहीं जुड़े, सांस वो दमा हो गया, लड़की की मिर्गी शुरू होगी, दोनों बालक बीमार हो गए वो हॉस्पिटल में। तो अगले दिन शाम ने वो रमेश भगत अपनी दुकान से जब उसके घर में आया तो उसकी दुर्गति देखी। वो फिर हमारे उस भगत के पास गया जिसने हमारे से उसका मेल कराया था, नाम दिलाया था। और रमेश कहने लगा भाई मारा, तो फिर वो काम हो गया, वह कमलेश बीमार हो गई, लड़की के दौरे पड़ने लगे और दोनों बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में लेके गया हुई, हॉस्पिटल में दाखिल करा दिए। तो वो भगत कहने लगा भाई ऐसी बात नहीं हो सकती, कोई गड़बड़ करी है घर में, कोई गलती की है तुमने। वो ने कहना भाई कति गलती नहीं कर रखी, हमने सही पूजा कर रहे। वो भक्त बोला मैं नहीं मान सकता इस बात। नो कहते कहते वो घर न आ गए, घर उस रमेश के घर आ गए। तो उसने पूछा कमलेश तने कोई पूजा पाजा तो और नहीं कर दी? ना भाई मैं क्यों करूँ थी, वह डर दी ना बता दी तो यूँ गड़ेगा रमेश उसका पति। तो वैसे ही देखता देखता वैसे ही कर रहा था, मैं पीछे न चला गया, बरंडा था पिछली साइड में मकान का, वहां दर रखी उसने तम्बाकू की पिंडी सी और जोत ला रखी, वह बुजरी पहले दिन की वो रखी, उठाना भूल गई उसने। वो पता लगना था ना तो और बिरान माटी हो उनकी, वह बतावा नहीं हो दूना दुख हो जाता। तो वो कहने लगा यू के कर रखा तुमने पीछे लटोटर सा। तो रमेश बोला ये तो गुग्गा की पूजा करा करते हम इस तरह। उससे पूछा कि तने यू के करया, ये क्या कर दिया? ने बोली मैंने गुग्गा की पूजा कर दी, गुग्गा पीर की। वो भगत बोला गुग्गा फेरा बड़ा थारे मुश्किल तो निकाला था, यो गुग्गा फेर बुला लिया तने गार्डन जोगी, ये गुग्गा तो ये काम करेगा थारे, सारे बिरान माटी होगी, बीमार होगी। और कितना मना किया था, 3 महीने 4 महीने तो ठीक रही, थारे सारा सुख हो गया, फिर भी तेरा दृढ़ विश्वास नहीं हुआ। ने बोली भाई क्या करूँ, एक पड़ोसन आ गई उसने मैं डरा दी। ने बोली एक का पूजा ना करा करती, नाम ले रही थी उसने, उसका एक का छोरा था वो मर गया, भाई मन तो डर लग गया, जहाँ तो पूज दिया। ये पहला गड्ढा करती तो पूजा करती, सारी बयान माटी हो रही थी, जिया समझ में क्यों ना आई तरह। तो उसके बाद और रमेश ने नमकाई करड़ी करी तंत्र नाश कर दिया, बता के बात थी यार। वह बोली पाछे नहीं करूं, मैं कति नहीं करूं। ये क्या समाधान हो कि गुरुदेव के पास चलो, अक्षमा याचना करो, तुम्हारा नाम खंड हो गया। पुण्यात्मा वो अपना बिजली का कनेक्शन ले लिया, और कनेक्शन ले लिया, और कनेक्शन जब तक ठीक है तो आपका पंखा भी चलेगा, ट्यूब भी जगेगी, एंड पंप भी चलेगा, और चक्की भी चलेगी, दूध भी बिलोएगी, सारे काम करेगी। और कनेक्शन गया कट तो पंखे हवा में चल पड़िए थोड़े बहुत, नहीं कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसे ही अब आपका काम, आपने प्रभु की पावर से कनेक्शन मिल गया, ले लिया, और इस आपका काम ही पावर से होगा सारा। और आपने जो कनेक्शन दिया काट,
कट गया, किसी भी कारण से खंड हो गया आपका नाम उपदेश, तो प्रभु की पावर आपके पास नहीं पहुंचेगी, तो आपके काम सब ठप हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, ये पल्ला गांठ लगा लो, जब तक आप परमेश्वर की मर्यादा में रहोगे आपके सारे काम ठीक रहेंगे। और आपने जिस दिन मर्यादा तोड़ दी, परमात्मा 100 कोस दूर हो जाएगा, वो कनेक्शन कट जाएगा, आपको नहीं लाभ मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, तो उन्होंने फिर अक्षमा याचना की, दोबारा उपदेश दिया। उसके बाद उन्होंने कभी नाम खंड नहीं किया। आज लगभग उनको 12-13 वर्ष हो गए और प्रत्येक समागम में आते हैं और सब मौज होगी, कोई बीमारी घर में रही नहीं। लड़की की शादी कर दी, उसके दौरे पड़ते थे, बच्चे भी जवान हो गए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते 100 वर्ष तक हमारी पूजा। परमेश्वर कबीर जी कहते 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा। सतगुरु की पूजा मीन जैसे सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत आपको मार्गदर्शन करें, वो पूजा। और एक दिन आन उपासी, एक दिन और पूजा कर लोगे, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। बताओ, 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ओहो, अब तुम न तो जरा सी लगे और काम बिगड़ गया सारा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।